से जब राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमान सह न सकने पर सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, पर वहां भी उन्हें तिरस्कार मिला। यह अपमान उनके लिए असहनीय था। वे योगाग्नि में लीन हो गईं। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध और शोक संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। वे सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। सृष्टि को संतुलित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि यहां सती के नेत्र नयन गिरे थे। इसी कारण यह स्थान नैना देवी कहलाया। कहते हैं सदियों पहले इस पहाड़ी पर एक ग्वाला अपनी गायें चराया करता था। उसने देखा कि उसकी एक गाय रोज एक चट्टान पर स्वयं ही दूध बहा देती है। आश्चर्यचकित होकर उसने यह बात राजा को बताई। खुदाई कराई गई और उसी स्थान से देवी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। तभी से इस पहाड़ी को पवित्र माना जाने लगा और यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर के गर्भगृह में मां नैना देवी 3 रूपों में पूजी जाती है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। भक्त मानते हैं कि जो सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नवरात्रि के समय तो यहाँ आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। घंटियों की गूंज, जय माता दी के जयकारे और दीपों की पंक्तियां, पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। इस धाम का एक और रहस्य है, यहाँ से गोविंद सागर झील का दृश्य। कहते हैं जब सूर्यास्त के समय झील पर लालिमा फैलती है तो ऐसा लगता है मानो देवी की कृपा चारों ओर प्रकाश बनकर बिखर रही हो। कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि कठिन समय में उन्हें यहाँ अदृश्य संरक्षण का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उनकी आंखों से उनकी पीड़ा देख ली हो। नैना देवी की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह विश्वास की वह कहानी है जो हमें सिखाती है कि मां शक्ति सदैव अपने भक्तों पर दृष्टि रखती है। जब जीवन अंधकार से भर जाए, जब रास्ते धुंधले पड़ जाए, तब याद रखिए कहीं ना कहीं मां की करुणा की आंखें हमें देख रही हैं। और शायद यही है नैना देवी का सबसे बड़ा रहस्य, कि वह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वह दिव्य दृष्टि है जो हर सच्चे भक्त के हृदय को पहचान लेती है।